मित्रों, आज रंगोत्सव का त्यौहार है, होली का। और सभी अपने अपने रंगों में सराबोर हैं। बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी, औरतें भी, बच्चियां भी, सारे लोग डूबे हुए हैं। इस रंगोत्सव के अवसर पर आप सबको होली की बधाई। और आइए हम कुछ कवियों का कविता पाठ सुनकर आनंद लें। श्री हीरालाल मिश्र मधुकर की संपादित पुस्तक नई सदी के स्वर भाग 2 में मैं सबसे पहले जो कवि ले रहा हूँ, श्री कैलाश चंद दुबे चंचल जी का। एक संत कवि नगर के रहने वाले हैं और इनकी एक दुमदार दोहे, बहुत मज़ेदार दोहे हैं, सब पढ़िएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। हास्य व्यंगम है, दुमदार दोहे। के मिलावट दूध में होगी जीवन जेल, किए मिलावट दूध में होगी जीवन जेल, आँख खोल काका सुनो कान डाल लो तेल। किए मिलावट दूध में होगी जीवन जेल, आँख खोल काका सुनो कान डाल लो तेल। नाक में डीजल डालो, गन्ने पर छाया गदर सड़क हो गई जाम, आना जाना बंद है बोलो सीताराम, खूब है व्यक्ति कच्ची। जज साहब पर चढ़ गया जल रेप का केस, मन ही मन सोचते हैं कैसे कटे कलेश, जेल तो जाना होगा। काली पट्टी बांधकर शिक्षक करे विरोध, बीच सभा में बोलते बड़े मियाँ मन बोध, मरेंगे अंतिम दिन तक। साज बाज कर सुंदरी चली शहर की ओर, मन फेंके फेंके मिले दिल फेंके बर जोर, कह रहे कहीं कहाँ चलोगी, कह रहे कहाँ चलोगी। यह जंगल लंका नहीं सुन रावण लंकेश, यहाँ बहुत अपराध के होते रहते केस, भाग जा प्लेन से अपने, जाड़े का है आगमन पूरा बदन बुखार, चूहिया से चूहा कहा करो नहीं तकरार, आग में सो जाकर साईं आसाराम का क्या लेते हैं नाम, बड़ी है उनकी संतई बड़ा है डाकू काम, जेल की शोभा बड़ी। और अंतिम है, झंडा फहराते हैं जब इतना धरिए ध्यान, अधर्म की जयकार हो जय बोलो बेईमान, गीत गाओ गधों की किए मिलावट दूध में होगी जीवन जेल, आँख खोल काका सुनो कान डाल लो तेल, नाक में डीजल डालो। और अगले कवि हैं डॉक्टर चंद्रभान सुकुमार जी। चंद्रभान सुकुमार जी बहुत अच्छी गीतकार हैं। चंद्रभान सुकुमार जी की कविताएं पिछले एपिसोड में हमने पढ़ दिया है। अब आएंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश। डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण द्विवेदी शैलेश ये वाराणसी के रहने वाले हैं और इनकी कई कविताएं इसमें हैं। एक कविता मैंने चुनी है, चाहा किंतु। तिनके बिखरे गए छाजन के, चाहा किंतु समेट न पाया, टूटे जाल रस्सियाँ नामे फैली जहाँ तहाँ मनमानी, मछुआरों की व्यापक बस्ती गंधे छिन्न पानी, हाय व्यवस्था तेरे चलते मिथ्या को सच कर भरमाया। तिनके बिखर गए छाजन के, चाहा किंतु समेट न पाया। और दूसरा पद देखिए, लहरों पर लहरें हैं आती, भय उल्लास धड़कती छाती, कहीं बुझा दे झंझावतना, जुगुर जुगुर जलती संजवाती, क्या कहूँ कह दूँ कुछ समझ न पाया, इनकी माया उनकी माया, तिनके बिखर गए छाजन के चाहा किंतु समेट न पाया। और अंतिम है, संकेतों की कर अनदेखी चलता रहा रेत पत्थर में, लहू लुहान हो गए पगिए रहे कभी शीशे के घर में, अनजानेपन में डूबा मन पल पल बहुत पछताया, तिनके बिखर गए छाजन के चाहा किंतु समेट न पाया। तिनके बिखर गए छाजन के चाहा किंतु समेट न पाया। और अगले कवि हैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज। ये वाराणसी के रहने वाले हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1951 ईस्वी में हुआ। इनकी भी कई कविताएं हैं, इसमें से एक गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ। यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे, ख्यालों में वो मुस्कुराते रहेंगे, भले ही हमारी ये आँखों हो पूर्णम, तबस्सुम लब
लबों पर तो आते रहेंगे। ये दिल जो है अपना तो प्रीत पराई, हम सपनों में उनको बुलाते रहेंगे। यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे। जफा वो करें तो वफा हम क्यों छोड़ें, हम दस्तूर अपना निभाते रहेंगे। यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे, ख्यालों में वो मुस्कुराते रहेंगे। और अंतिम देखिए, हो रातें अंधेरी मगर गम नहीं है, हो रातें अंधेरी मगर गम नहीं है, समा इश्क की हम जलाते रहेंगे। यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे, ख्यालों में वो मुस्कुराते रहेंगे। यूं ही उम्र भर याद आते रहेंगे। अब अगले कवि हैं शिव नारायण सीवी साहब। देखिए, इनका जन्म 12 अक्टूबर सन 1951 ईस्वी में हुआ और ये सोनभद्र के रहने वाले हैं। इनके कई गीत और गज़ल इसमें गीत दिए हुए हैं। मैं एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगार मिलते हैं, अधरों पर ही मीठे बोल हमारे मिलते हैं। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं, अधरों तक ही मीठे बोल हमारे मिलते हैं। कोई तो खुशहाल नजर आए इस धरती पर, सारे लोग दुखी किस्मत के मारे मिलते हैं। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। मन बहलाने वाले मंजर दिखते नहीं कहीं, मन बहलाने वाले मंजर दिखते नहीं कहीं, सहमा अंबर सहमे चांद सितारे मिलते हैं। जिधर बड़ा हो पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। फूलों जैसा खिल उठना है बोझिल सहसा ये दिल, जिस दिन भी हम तुमसे नदी किनारे मिलते हैं। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। और अगला देखिए, सच बोलोगे गुनहगार ठहराए जाओगे, सच बोलोगे गुनहगार ठहराए जाओगे, ताल ठोकते सड़कों पर हत्यारे मिलते हैं। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। गांव छोड़कर आए क्या सब बदल गए लहजे, गांव छोड़कर आए क्या सब बदल गए लहजे, रहन सहन भी बदले मीत तुम्हारे मिलते हैं। इधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। और अंत में देखिए, अब भी गाँव में जाकर मैंने ये पाया है, अब भी गाँव में जाकर मैंने ये पाया है, प्यार मोहब्बत अब भी द्वारे द्वारे मिलते हैं। प्यार मोहब्बत अब भी द्वारे द्वारे मिलते हैं। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। अधरों तक ही मीठे बोल हमारे मिलते हैं। जिधर बढ़ाओ पाँव उधर अंगारे मिलते हैं। और अगले कवि देखिए, शिव ओम अंबर जी हैं। शिव ओम अंबर जी का जन्म 1 जनवरी सन 1952 ईस्वी को हुआ। ये फर्रुखाबाद के कवि हैं और बड़े प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी हैं। इन्होंने अनेक संस्थाएं चलाकर साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान किया है। मैं इनकी एक गज़ल पढ़ रहा हूँ, देखिए आपको शायद पसंद आएगी। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है, इसे पाने को आधी उम्र की कीमत चुकाई है। बिवाई पाँव की हाथों के ये छाले बताएंगे, बिवाई पाँव की हाथों की ये छाले बताएंगे,
हमारी जेब में गाढ़े पसीने की कमाई है। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफेदी हमने पाई है। मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की, मोहब्बत दोस्तों से की, मोहब्बत दुश्मनों से की। ये दौलत हमने अपने दोनों हाथों से लुटाई है। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है। और अंतिम है, अदब से बाँचना उसको कि हर कब की हथेली पे, अदब से बाँचना उसको कि हर कब की हथेली पे। विधाता ने बहुत गहरी हृदय रेखा बनाई है। बड़ी मुश्किल से बालों पे सफ़ेदी हमने पाई है। बड़ी मुश्किल से बालों पर सफ़ेदी हमने पाई है। अब देखिए अगले कवित्री हैं रश्मि अग्रवाल। रश्मि अग्रवाल का जन्म 5 जनवरी सन 1952 ईस्वी को हुआ। ये नजीबाबाद ज़िला बिजनौर की रहने वाली हैं और इनकी एक कविता मैंने चयन किया है। एक दिन व्हाट्सएप पर देखिए, जब से परिचय हुआ व्हाट्सएप से दुनिया ही बदल गई। तब से आज झटपट बात पहुंच जाती है उन तक, पहुंचाना चाहते हैं जिन तक। परंपराएं बदल रही परिवर्तन की बेला में छोटे से उपकरण ने धूम मचा दी। दिमाग के हर कोने में बधाई मिलती थी पहले, पास आकर जाकर हौले से हाथों को दबाकर उपहार दिए जाते थे सौगातों में। सजीव हो या निर्जीव हाथों में थमाकर आज सिला शिकवा हो गए, गिला शिकवा हो या बधाई, गुलदस्ता हो या मिठाई भेज दी जाती है व्हाट्सएप पर। ये तो कुछ भी नहीं। सुनो इसके आगे भी कि विवाह हो या वर्षगांठ, जन्मदिन हो या मरण दिन, सुख दुख सभी बांट दिए जाते हैं व्हाट्सएप पर। जानते हैं परिणाम क्या होगा? एक दिन जिन भावनाओं के साथ निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, उन्हीं भावनाओं के साथ शगुन भी भेज दिया जाएगा। वैज्ञानिक परिवर्तन की न पूछो बात, एक दिन हनीमून भी मान लिया जाएगा व्हाट्सएप के साथ। भले ही इन सब का रंग रूप स्वाद न ले पाए हम, पर दूर बैठकर भी हम काम चला लिया जाएगा एक दिन व्हाट्सएप पर। और अगले कवि हैं राम सनेही राय 10 जनवरी 1952 ईस्वी को पैदा हुए। ये माऊनाथ भंजन मऊ के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता समय मूल्यवान बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, आप भी सुनिए और आनंद लीजिए होली पर। कितना मूल्यवान जीवन है, सरल नहीं है कहना, सबको जल्दी है चलने की, सदा संभल कर चलना। कितना मूल्यवान है जीवन, सरल नहीं है कहना, सबको जल्दी है चलने की, सदा संभल कर चलना। कांटों की सेज पर सोता उसे दुखी मत कहना, है लिवाज मखमल सच्चा सुख का आधार न कहना। भ्रम में पढ़कर सच कहना, कठिन तरह तरह से मन माने जिसको अच्छा, तुम बुरा उसे मत कहना। सबको जल्दी है चलने की, सदा संभल कर चलना। अगला बंद देखिए, जिस जीवन में कला नहीं हो भला कभी मत कहना, जहाँ भाव बिन बनते रिश्ते उसे न रिश्ते कहना। लेन देन में सदा उलझते बनते और बिगड़ते, स्वार्थ की सीमान जहाँ हो परमार्थ का कहना। सबको जल्दी चलने की है, सदा संभल कर रहना। जीवन जहाँ होता जीवन का अंत न कहना, दूर प्रकृति की खुशबू को मन का वसंत मत कहना। लिप्साओं की चाह में जीते फंसते जगह जगह से, लिप्त हुआ जग के बंधन में दुख का अंत न कहना। सबको जल्दी है चलने की, सदा संभल कर कहना। और अंत में इनका, गुजरे पल का मूल्य नहीं ऐसा कभी न कहना, फिर से वापस आ जाएगा इस भ्रम में मत रहना। निज कर्मों का हानि लाभ पड़ता है निश्चित सहन, चलेगी सांसें तब तक तेरी निश्चित है मत कहना। सबको जल्दी है चलने की, सदा संभल कर रहना। कितना मूल्यवान है जीवन, सरल नहीं है कहना, सबको जल्दी है चलने की, सदा संभल कर चलना।